दोस्तों आज है 20 अप्रैल। आप देख रहे हैं फैक्ट विद जौहर। 20 अप्रैल की कुछ बड़ी अपडेट। हेडलाइन नंबर 1, अमेरिका ने की समुद्री डकैती, संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए ईरानी जहाज़ पर किया हमला। हेडलाइन नंबर 2, ईरानी सशस्त्र बलों ने हॉर्मुज़ में 2 तेल टैंकरों को वापस लौटाया, हॉर्मुज़ हो गया दोबारा बंद। हेडलाइन नंबर 3, ईरान युद्ध से पहले की तुलना में तेज़ी से मिसाइलें लॉन्चर की भरपाई कर रहा है, IRGC कमांडर ने किया दावा। हेडलाइन नंबर 4, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में शांति प्रयासों को जारी रखने का संकल्प लिया। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी हेडलाइन। अब चलते हैं खबर की तरफ। अमेरिका ने ओमान सागर के जल क्षेत्र में एक ईरानी व्यापारिक जहाज़ पर हमला करके एक घोर आक्रामकता दिखाई है। उसने अपने आतंकवादी मरीन सैनिकों को जहाज़ के डेक पर उतारा और उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। खत्म अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने रविवार रात को अमेरिकी नौसेना के इस आपराधिक कृत्य की कड़ी निंदा की है। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकार ने कहा, हमलावर अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और समुद्री डकैती को अंजाम दिया है। उसने ओमान सागर के जल क्षेत्र में एक ईरानी व्यापारिक जहाज़ पर गोलीबारी की, अपने कई आतंकवादी मरीन सैनिकों को जहाज़ के डेक पर उतारा और उसके नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने आगे कहा, हम चेतावनी देते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल जल्द ही इस डकैती और सेना की इस जवाबी कार्रवाई का जवाब देंगे। अमेरिकी सैनिकों ने ईरानी कंटेनर जहाज़ तोस्का पर बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया। यह जहाज़ शांतिपूर्वक चीन से ईरान की ओर ओमान की खाड़ी से होते हुए जा रहा था। इसके तुरंत जवाब में ईरानी सेना ने भी पलटवार किया और उस इलाके में मौजूद कई अमेरिकी सैन्य जहाज़ों को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी भगाड़ते हुए कहा कि अमेरिका सेना ने ईरानी जहाज़ पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अमेरिकी सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बताया। लेकिन अब एक बार फिर यह साबित हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में असल में सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा कौन है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अमेरिका की किसी भी तरह की शर्तपूर्ण कार्रवाई का पूरी दृढ़ता से जवाब देगा। ठीक उसी समय जब वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ अपनी गैर कानूनी नौसैनिक घेराबंदी ब्लॉकेड की घोषणा की, इस्लामिक गणराज्य ईरान ने हॉर्मुज़ को पूरी तरह से बंद कर दिया। कोई भी जहाज़ या टैंकर जो ईरानी अनुमति के बिना इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की कोशिश करेगा, ईरानी सेना उसके साथ पूरी सख्ती से निपटेगी। अमेरिकी शासन का यह ताज़ा आपराधिक कृत्य एक बार फिर यही साबित करता है कि पूरे पश्चिम एशिया में आतंकवाद और अस्थिरता का मुख्य स्रोत आज भी वाशिंगटन ही है। ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसने साफ कहा कि किसी भी तरह की आक्रामकता या समुद्री लूटपाट का करारा जवाब देने में वह जरा भी संकोच नहीं करेगा। ईरानी सेना ने हॉर्मुज़ में बोत्सवाना और अंगोला के झंडों के तहत चल रहे 2 और तेल टैंकरों को वापस भेज दिया है। यह कदम ईरान द्वारा इस रणनीतिक जलमार्ग को फिर से बंद घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी सेना ने रविवार को हॉर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे इन दोनों तेल टैंकरों को रोक लिया और इन्हें अपना रास्ता बदलने तथा उस क्षेत्र से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यह ताज़ा घटनाक्रम इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्स IRGC की नौसेना द्वारा उस घोषणा के एक दिन बाद सामने आया है जिसमें उसने कहा था कि वह इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद कर रही है। यह फैसला अमेरिकी द्वारा युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए ईरानी बंदरगाहों की अपनी अवैध नाकेबंदी जारी रखने के निर्णय के बाद लिया गया। शनिवार को जारी एक बयान में IRGC नौसेना ने बताया कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद इस्लामिक गणराज्य ने तेहरान द्वारा निर्धारित एक विशेष गलियारे के माध्यम से गैर सैन्य जहाज़ों को हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति देने का निर्णय लिया था। हालांकि संघर्ष विराम की शर्तों के उल्लंघन के कारण और चूंकि अमेरिकी विरोधी ने ईरानी जहाज़ों और बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाई, इसलिए आज शाम से हॉर्मुज़ को तब तक के लिए बंद कर दिया गया है जब तक यह नाकेबंदी हटा नहीं ली जाती। IRGC कोर ने कहा, शुक्रवार को ईरान ने घोषणा की थी यह हॉर्मुज़ वाणिज्यिक जहाज़रानी के लिए खुला है। यह घोषणा 28 फरवरी को
इस्लामी गणराज्य के खिलाफ बिना किसी उकसावे के शुरू किए गए आक्रामक युद्ध के बाद अमेरिका और इसके सहयोगी से जुड़े जहाज़ों के लिए इसे बंद किए जाने के कई हफ्तों के बाद की गई थी। 7 अप्रैल को और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में लेने वाली 40 दिनों की भीषण लड़ाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए बातचीत के आधार के रूप में ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 2 सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इसके बावजूद उन्होंने इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अपनी ही ओर से जारी की गई नौसैनिक नाकाबंदी को जारी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने इस जलमार्ग के संबंध में कई विवादास्पद बयान भी दिए हैं, जिनमें से सभी का ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से खंडन किया है। सूत्रों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में हुई लंबी बातचीत के दौरान होर्मुज को बंद किए जाने का मुद्दा चर्चाओं में हावी रहा। इस दौरान ईरान ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि यह जलमार्ग तभी पूरी तरह से खोला जाएगा जब युद्ध को समाप्त करने के लिए उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली जाएगी। ईरान के एक शीर्ष सैन्य कमांडर का कहना है कि 2 हफ्ते के संघर्ष विराम के दौरान मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को फिर से भरने की देश की क्षमता युद्ध पूर्व के स्तर से भी आगे निकल गई है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोर्स IRGC की एयर स्पेस फोर्स के कमांडर जनरल सैयद माजिद मौसवी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूपी स्क्रोल्ड पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को बदलते हुए दिखाया गया है। इस फोटो के साथ मौसवी का एक संदेश भी था, जिसमें कहा गया था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को अपडेट करने और फिर से लोड करने की रफ्तार तो उसके युद्ध पूर्व की रफ्तार से भी आगे निकल गई। मौसवी ने कहा, हमें इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि दुश्मन संघर्ष विराम के दौरान अपने लिए ऐसी स्थितियां पैदा करने में पूरी तरह से असमर्थ है। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को जब से संघर्ष विराम शुरू हुआ है, तब से संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया के दूसरे छोर से बहुत ही थोड़ी मात्रा में गोला बारूद मांगना पड़ रहा है। कमांडर ने कहा, वे युद्ध का यह चरण भी हार चुके हैं। वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खो चुके हैं, वे लबनान को खो चुके हैं और वे पूरे क्षेत्र को ही खो चुके हैं। मौसवी की यह टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब कई रिपोर्ट ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि ईरान के खिलाफ हफ्तों तक चली अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य आक्रमणता ने देश की रणनीतिक क्षमताओं को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। यूएस इंटेलिजेंस के आकलन का हवाला देते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी कि तेहरान की अपनी मिसाइल क्षमता को बनाए रखने की क्षमता मजबूत भूमिगत स्टोरेज एरिया के एक विशाल नेटवर्क पर निर्भर करती है, जिसने मोबाइल लॉन्चरों को हफ्तों तक हुई बमबारी से काफ़ी हद तक सुरक्षित रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी हज़ारों माध्यम और छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें छिपाने की जंगों से बाहर निकाला जा सकता है या भूमिगत जंगों से वापस पाया जा सकता है। जनरल मौसवी ने हॉर्मुज का भी जिक्र किया, जिसे IRGC ने शनिवार को US द्वारा संघर्ष विराम के उल्लंघन के कारण फिर से बंद घोषित कर दिया है। IRGC ने दोहराया कि ईरानी बंदरगाहों पर लगातार नौसैनिक नाकाबंदी समुद्री डकैती के बराबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग पोस्ट में मौसवी ने इस्लामिक क्रांति के शहीद नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनाई द्वारा बनाई गई सैन्य रणनीति की तारीफ की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने 2 परमाणु हथियारबंद दुश्मनों पर ईरान की जीत का रास्ता साफ किया है। कमांडर ने कहा कि यह दिवंगत आयतुल्ला खामनाई की युद्ध रणनीति स्वदेशी मिसाइल तकनीक और युवा वैज्ञानिकों और योद्धाओं पर निर्भर करती है, जिसने हमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली शैतानों के खिलाफ मजबूती से खड़े होने में सक्षम बनाया है। ईरानी सेना ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा कि अगर फारसी खाड़ी और अरब सागर के पानी में ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा होता है तो फारसी खाड़ी और अरब सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बीच ईरान के सशस्त्र बलों ने, जिन्होंने 40 दिनों की आक्रामकता के सामने पहले ही ज़बरदस्त लचीलापन दिखाया है, सतर्क और तैयार रहने का संकल्प लिया है और किसी भी खतरे को मजबूत इरादे के साथ कुचलने के लिए अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद अपने दोस्तों और सहयोगियों के समर्थन से इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को
बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगा। शरीफ ने रविवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ 45 मिनट की फ़ोन बातचीत में यह बात कही। उन्होंने तेहरान में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के साथ बातचीत के दौरान ईरानी अधिकारियों के रचनात्मक रुख की सराहना की है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार शरीफ और पेजिशकियान ने इस क्षेत्र में चल रही स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। बयान में आगे कहा गया कि शरीफ ने इस्लामिक क्रांति के नेता आयतुल्ला सैयद मुश्तबा खामनाई और ईरानी राष्ट्रपति को 11 से 12 अप्रैल को अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद में संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ और विदेशी मंत्री अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए धन्यवाद दिया। बयान में बताया गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ईरानी राष्ट्रपति को सऊदी अरब, कतर और तुर्की के अधिकारियों के साथ साथ अपनी हालिया मुलाकातों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत युद्धग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बातचीत और कूटनीति की एक सतत प्रक्रिया के समर्थन में आम सहमति बनाने में बहुत उपयोगी रही है। बयान में कहा गया कि पेजिशकियान ने शांति प्रयासों के प्रति इस्लामाबाद की मजबूत प्रतिबद्धता के लिए पाकिस्तान प्रधानमंत्री और सेना की सराहना की और दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। इससे पहले अराक्ची और उनके पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद इशाक डार ने भी फ़ोन पर क्षेत्र के ताज़ा घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया था। 8 अप्रैल को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC ने घोषणा की कि अमेरिका द्वारा ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। ईरान और अमेरिका के वरिष्ठ वार्ताकारों ने 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में लगभग 21 घंटे तक बातचीत की, लेकिन किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। ईरानी अधिकारियों ने इसके लिए अमेरिका की अत्यधिक मांगों और बदलते रुख को जिम्मेदार ठहराया। चूँकि 2 हफ्ते का संघर्ष विराम 22 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि वह ईरान के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद में एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं। हालांकि उन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को दोहराते हुए कहा कि यदि कोई समझौता नहीं होता तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुलों पर हमला करेगा। ईरान ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की कि वह बातचीत के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा या नहीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका की अत्यधिक मांगें, बदलते रुख, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी और लगातार दी जा रही धमकियों ने बातचीत की प्रगति को बाधित किया है। आधिकारिक समाचार एजेंसी इरना ने बताया कि नौसैनिक घेराबंदी का जारी रहना संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन है और इसने बातचीत को आगे बढ़ाने के प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है। एजेंसी ने आगे कहा कि वाशिंगटन द्वारा बार बार दी जा रही धमकियों ने बातचीत में प्रगति न होने में योगदान दिया है। समाचार एजेंसी तस्नीम ने भी बताया कि जब तक ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी जारी रहती है, तब तक ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे दौर में हिस्सा नहीं लेगा। दोस्तों, अभी की वीडियो में इतना ही। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।